नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में। दोस्तों, हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ है और समाप्त कब हुआ है। देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और समाप्त कब हुआ है? 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त हुआ है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम आज बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी। घटनाओं घटने के कारण हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। याद करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि पहले तो असहयोग आंदोलन हुआ ही क्यों था। असहयोग आंदोलन होने के पीछे कारण क्या क्या रहे? तो सबसे प्रमुख कारण तो रहा है रॉलेट एक्ट का। किसका? रॉलेट एक्ट का रहा है। रॉलेट एक्ट जो आया था उसने क्या किया? उसे क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। काला कानून के अंतर्गत होता क्या था कि व्यक्ति को बिना पूर्व सूचना के, क्या है, बिना पूर्व सूचना के या बिना किसी वारंट के उसे क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे नजरबंद की स्थिति में रखा जाता था। तो दोस्तों, ये क्या होता है? इसका प्रमुख कारण होता है। और रॉलेट एक्ट का लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोग विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के फलस्वरूप क्या होता है? सैफुद्दीन किचलू और एक और नेता पंजाब के, उन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कर लेने के पश्चात क्या होता है कि एक सभा का आयोजन होता है। और वो सभा कहाँ होती है? अमृतसर में होती है। कहाँ होती है? अमृतसर में होती है। और अमृतसर में ये जब सभा हो रही थी वो होती थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है जिसमें वहां पर क्या लगाया होता है? धारा 144 लगी होती है। और धारा 144 के दौरान यहाँ पर क्या होता है? एक सभा का आयोजन हो रहा होता है। तो उस समय डायर जाकर वहां पर गोलियां चलवा देता है। क्या करवा देता है? गोलियां चलवा देता है। और गोलियां चलवाने के फलस्वरूप क्या होता है? बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, या बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप, या फिर इसको भी लेकर रखा जा सकता है कि उसी दौरान एक और आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। यही सब परिणाम था कि कौन सा आंदोलन होता है? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है? असहयोग आंदोलन होता है। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन पहली बार कहां पर बात की जाती है? तो क्या होता है? एक अधिवेशन बुलाया जाता है जो विशेष अधिवेशन होता है। और वो अधिवेशन कहाँ का होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। और डेट कब होती है? 1920 की। और इसकी अध्यक्षता जो करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी में सबसे पहली बार गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव रखवाया और उसे पारित करवाया। जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होता है? इसका विरोधी कौन हो जाते हैं? मतलब कि इसका प्रस्ताव आया है तो इसका विरोध भी कौन करेंगे? CR दास इसका विरोध करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा रहता ही नहीं, मतलब कि ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। जब ये परमानेंट, या जो फिर जैसे सैद्धांतिक रूप से असहयोग आंदोलन के लिए क्या बुलाया जाता है, जो नियमित सभा होती थी कांग्रेस की, वो हुई दिसंबर 1920 में। और ये कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन था। और इसमें किसको प्रस्तुत किया गया? पुनः असहयोग आंदोलन को प्रस्तुत किया गया कि हम क्या चलाना चाहते हैं? असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं। और ये पुनः पारित भी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहा था, क्या कर रहा था? जो व्यक्ति असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहा था वही क्या करेगा? इसमें आकर, क्या है, यहां पर आकर उस आंदोलन का प्रस्ताव पड़ेगा। मतलब क्या करते हैं? पहले CR दास पर विरोध करते हैं और फिर क्या आ जाते हैं? उसी के समर्थन में आ जाते हैं। दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन शुरू होने की स्थिति में होता है तो जब ये पारित हो जाएगा तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और शंकरन नायर ने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। किससे? कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कहा था कि ऐसे कोई आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये इस चीज को हमें जानना जरूरी है। और असहयोग आंदोलन शुरू कब होता है? 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। लेकिन दोस्तों, उसी दिन क्या हो जाती है? BG तिलक,
बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इस कारण असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व हो रहा था और विशाल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उनकी उसी दिन किसकी मृत्यु हो गई थी? बीजी तिलक की, और महाराष्ट्र में उनका बहुत ज्यादा वर्चस्व था। इसी दौरान क्या है, इसी दौरान जब इनकी मृत्यु होगी तो किसका गठन किया जाएगा? तिलक स्मारक कोष का गठन किया जाएगा, और इसका लक्ष्य क्या रखा जाएगा कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। कितने? 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और 20 लाख चरखे हमें बांटने हैं। क्या रखा गया? तिलक स्मारक कोष में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने और 20 लाख चरखों को हमें बांटना है। इसके बारे में बात हुई। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, या असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, कि क्या क्या किया जाएगा असहयोग आंदोलन में। तो इसमें 2 तरीके के कार्य किए गए। पहला जो कार्य था वो था रचनात्मक कार्य, और दूसरा था नकारात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में देखेंगे दोस्तों तो क्या किया गया कि हमें क्या करना था? राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना था। क्या करना था? राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करना था, और पंचायती अदालतों का क्या करना था? बहिष्कार करना था। दूसरी चीज उन्होंने क्या करना था कि हमें क्या करना है? स्वदेशी का प्रचार करना है। किसका? स्वदेशी का प्रचार करना है, जो भारत में ही निर्मित हो। क्या है? जो भारत में ही निर्मित हो या स्वयं से निर्मित हो, उसका हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और हथकरघा उद्योग को, क्या है, जो हाथ से निर्मित वस्तुएं हैं, हम उसको क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और दूसरी चीज, यहां पर अस्पृश्यता का अंत करने की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अस्पृश्यता के अंत की बात भी करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर एक और थीम रखा जाता है। किसकी? कि हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात की जाती है। किसकी? हिंदू मुस्लिम एकता की। जब हिंदू मुस्लिम एक आएंगे तो अब क्या कर पाएंगे? हम अंग्रेजों का बहुत अच्छे से विरोध कर पाएंगे। इसलिए रचनात्मक कार्य में किसको रखा गया? हिंदू मुस्लिम एकता को भी रखा गया। दूसरी चीज यहां पर देखा गया, किसको? शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसको? शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया, और शराब के ठेकों के सामने धरना प्रदर्शन करवाया गया। किसके दौरान? रचनात्मक कार्यों के दौरान ये सारी चीजें करवाई गई। और आपको पता है कि सर्वाधिक टैक्स कहां से आता है? शराब से आता है, या फिर जो आबकारी विभाग होता है वहीं से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। तो अगर इन चीजों को करेंगे रचनात्मक कार्यों में तो क्या होगा? इंडियन को क्या होगा? फायदा होगा। तो असहयोग आंदोलन में रचनात्मक कार्यों को, इन सब चीजों में को लागू किया। और नकारात्मक कार्यों की बात की जाएगी तो उन्होंने क्या किया? विधान पालिका का, किसका? विधान परिषद या विधान पालिका का क्या किया? बहिष्कार किया। किसका बहिष्कार किया? विधान पालिका का बहिष्कार किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया? सरकारी स्कूल, क्या है? सरकारी स्कूल और कॉलेजों का भी क्या किया? बहिष्कार किया, और अदालतों का बहिष्कार किया। और जो चीज थी कि विदेशी कपड़ों को भी क्या कर दिया? भारतीयों ने नकारना शुरू कर दिया। किसमें? असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट बात की जाएगी तो उन्होंने सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का भी क्या किया? बहिष्कार किया। किसके दौरान? नकारात्मक कार्यों के दौरान। तो ये सारी चीजें रहीं जो असहयोग आंदोलन के दौरान की गई। उसके पश्चात इस दौरान और सारे आंदोलन चल रहे थे। और सारे आंदोलन जैसे मोपला विद्रोह चल रहा था 1921 में, और उसी समय प्रिंस के बेटे, किसके? प्रिंस के बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। किसका? इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। जब वो आते हैं तो उनका क्या किया जाता है? बहिष्कार किया जाता है। इस तरीके से हमने असहयोग आंदोलन को चलाया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसे लिख लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, लिख क्या पाइएगा आप लोग। हो गया दोस्तों। अब क्या बात करते हैं कि और क्या क्या हुआ। किसका? मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, जिसका क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। और तत्पश्चात 1922 में क्या है? 1922 में एक घटना होती है, और उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। क्या है?
चौरी चौरा कांड होती है और चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप ही असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। तो इसमें हमको क्या रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाओं की बात की जाएगी तो क्या हो रहा था, मोपला विद्रोह। क्या है, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। ये कब हुआ था, 1921 में। कहां पर हुआ था, केरल के मालाबार तट पर। कहां पर, मालाबार तट पर हुआ था। और इससे यह जो था, ये मुस्लिमों का आंदोलन था। और इसमें क्या है, ये किसके विरुद्ध विद्रोह था, हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। नेक्स्ट बात की जाएगी तो प्रिंस ऑफ वेल्स की आगमन। क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, का आगमन, आगमन, ठीक है। 1921 विरोध होता है, किसका होता है, विरोध होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध होता है। और इस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, चौरी चौरा कांड की। किसकी, चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा कांड ये कहां हुआ था, गोरखपुर में। कहां हुआ था, गोरखपुर में, जो उस समय किस नाम से आता था, संयुक्त प्रांत। किससे, संयुक्त प्रांत में ये जगह पड़ती थी। और आधुनिक समय में इसे किस नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कौन सी घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाती है। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं उसमें 5 फरवरी माना गया है। क्या माना गया है, 5 फरवरी को ये घटना मानी गई है। लेकिन अभी ये चल रहा है कब, 4 फरवरी। तो इस दोनों में कोई भी डेट आएगी तो हमें उसे सही कर लेना कि 4 फरवरी आएगी या 5 फरवरी आएगी। तो हम 5 फरवरी या 4 फरवरी में एक को ही चूज करेंगे। अगर 5 फरवरी है तो 5 फरवरी को ही जाएंगे। लेकिन अगर 4 फरवरी ही दिया है, 5 फरवरी नहीं दिया है, तो हम किस में जाएंगे, 4 फरवरी में जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से ये सारी घटनाएं घटेंगी। और दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन था वो कैसा था, अहिंसा पर आधारित था। किस पर था, अहिंसा पर आधारित था। लेकिन चौरी चौरा कांड में क्या होता है कि एक थाने में, क्या है, गोरखपुर में के, क्या है, चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में 22 सिपाहियों को जला दिया जाता है। इस कारण ये आंदोलन, क्या है, यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कब, 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने आज बात की किसकी, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के बारे में बात की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।